ऐसा नहीं हो सकता। वसुधा मेरी मां नहीं हो सकती। क्या हुआ मैडम? आप इस आदमी को जानती है मैडम? नहीं तो नीरज, क्या तुम्हें यकीन है कि फोटोग्राफ में यही चेहरा था? यस मैम, मैंने इसे खुद ही क्लीन किया था। आई एम कॉन्फिडेंट ये वही चेहरा है। क्या बात है मैडम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना मैम? हाँ, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन। डीके, फोन उठाओ डीके। पिक अप द फोन डीके, मुझे तुमसे बात करनी है। दिशा, मुझे तुमसे बात करनी है। दिशा, मैं ये जो सब कुछ कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशियों के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। डीके, मेरा फोन क्यों काट रहे हो? प्लीज मेरा फोन उठाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है डीके। मैं बहुत परेशान हूँ। यस मिस्टर सहगल, क्या सोचा आपने? मेरी इस डील में कोई दिलचस्पी नहीं। मिस्टर कुमार, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। ये देखिए, ये है ब्लैक ऑर्लॉफ। इसे आय और ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम रशिया की राजकुमारी वेदिया फैजिन ऑर्लॉफ के नाम पर रखा गया है। राजकुमारी के पास ये हीरा 18th सेंचुरी के मिड में था। उसके बाद ये हीरा इंडिया के सोमनाथ मंदिर में रखा गया। उसके बाद अराउंड 1950 में ये अमेरिका के म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में रखा गया। फिर अमेरिका के बिजनेसमैन हैरी विंस्टन ने ये 67.5 कैरेट वजन के हीरे को 3 लाख करोड़ रुपए में खरीदा। ये बेशकीमती हीरा इस सदी की सबसे बेशकीमती चीज है। आपने इस हीरे के बारे में सुना तो जरूर होगा, और अब ये भी जानते होंगे कि ये काफी दिनों से नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। हाँ, हम जानते हैं, मगर हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ये सरकार की प्रॉपर्टी है और इसकी डील नामुमकिन है। मुमकिन और नामुमकिन की चिंता आप मत कीजिए। आप सिर्फ डील कीजिए। हीरा मैं लेके आऊंगा। मिस्टर सहगल, आप मजाक कर रहे हैं? धंधे में मैं कभी मजाक नहीं करता, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आने वाले कुछ दिनों में मैं एक ऐसा हीरा तैयार करूंगा जो हूबहू असली हीरे की तरह दिखेगा। और इस हीरे को तैयार करने के लिए मैंने दुनिया का सबसे अच्छा कारीगर बुलवाया है। आप लोग देखना, वो इतना अच्छा हीरा तैयार करेगा कि आप लोग असली और नकली में फर्क नहीं पता लगा पाएंगे। और उसके बाद हम लोग इस नकली हीरे को म्यूजियम के असली हीरे के साथ रिप्लेस कर देंगे। क्या ख्याल है? तो बताइए, क्या कीमत लगाते हैं आप इस हीरे की? बस दिशा, ये मेरी आखिरी डील है। इसके बाद मेरे पास इतने पैसे होंगे
कि मैं तुम्हारा कन्नका हासिल कर लूंगा। क्या सोच रहे हैं? कीमत बोलिए। $10 million। 10 million is too less। $100 million। ओके। It's a deal। डील। अली, मेरा कोई फोन आया था? नहीं डीके साहब। दिशा, मैं तुम्हें एक नई और अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। काश कि मैं एक बात तुम्हें बता पाता। देखिए, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? तुम जानते नहीं मुझे तुमसे बात करने की कितनी जरूरत है। यस मैम, मैंने इसे खुद ही क्लीन किया था। आई एम कॉन्फिडेंट ये वही चेहरा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तकदीर मेरे साथ इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती। वसुधा मेरी मां हो ही नहीं सकती। काश ये सब झूठ हो। अरे क्या बात है, मेरे आने से पहले ही तुम्हें पता चल गया कि मैं आने वाला हूँ और तुम मुझे रिसीव करने के लिए यहाँ दरवाजे पर आ गई। क्या बात है दिशा। वैसे तुम्हें पता है इन सब चीजों का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है कि हमें एक दूसरे की आहट भी पता चल जाती है। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, तुमने वसुधा के पति का फोटोग्राफ देखा? बहुत ही दिलचस्प बात है कि ऐसी भी औरत का कोई पति हो सकता है। मींस आई डोंट नो। लेकिन हाँ, एक बात समझ में नहीं आती कि वो कहां पर होगा, क्या काम करता होगा। आई डोंट नो। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसी औरत को वो खुद ही छोड़ कर गया होगा। ऐसी औरत के साथ रहना कोई आसान बात थोड़ी है। तुमको क्या लगता है दिशा, क्या हम उसके पति का पता लगा पाएंगे? पता नहीं उसका पति जिंदा है या मर गया है, लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर वो जिंदा भी होगा तो किसी ना किसी गैर कानूनी काम में फंसा होगा। 2 नंबर का धंधा ही होगा उसका। चोरी चकारी करके अपनी जिंदगी बिताता होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बहुत ही शरीफ आदमी हो। तुम्हें कैसे पता दिशा? बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसे लोगों को जानती नहीं हो। ये लोग चेहरे से जितने भोले दिखते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं ये लोग। अरे मैंने ऐसे कितने चेहरे एक्सपोज करे मैं जानता हूं। अच्छा उसको छोड़ो, मैंने अब सनी को और अपने 2 और आदमियों को वसुधा के पीछे लगा दिया ताकि हमें कुछ और डिटेल्स पता लग पाए। जरूरी भी है। और वैसे भी अब ये कहानी बहुत ही सनसनीखेज होती जा रही है, नहीं? ये दिशा कहां चली गई? कि ऐसी औरत को वो खुद ही छोड़ कर गया होगा। ऐसी औरत के साथ रहना कोई आसान बात थोड़ी है। अगर वो जिंदा भी होगा तो किसी ना किसी गैर कानूनी काम में फंसा होगा। चोरी चकारी करके अपनी जिंदगी बिताता होगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वसुधा मेरी माँ? नहीं बाबा, ये कैसी परीक्षा है? बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंच गई? मैं तो वसुधा के अतीत में सिर्फ इसलिए झांकना चाहती थी क्योंकि मुझे कनका वापस चाहिए था। पर अब क्या होगा? ये तो पूरी कहानी ही बदल गई। बाबा मेरी मदद करो।
लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके किए की सजा आपको जरूर दूंगी। और तब तक के लिए वसुधा का पति। शादी के बाद वसुधा ने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत उसकी बेइज्जती की। बेचारा तंग आकर घर छोड़ के चला गया। एक माँ बहन क्या होती है ये तो तुम कभी समझ ही नहीं सकती, और ना ही तुम खुद कभी माँ या बहन बन सकती हो। इसलिए तो तुम्हें एहसास नहीं है कि एक माँ क्या होती है। तभी तो कितनी आसानी से तुमने बेइज्जत कर दिया एक माँ को। दिशा, दिशा, दिशा। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। कैसी हालत बन गई मेरी। जरा सी आहट मेरी जान निकाल देती है। हर पल पुलिस का खौफ बना रहता है। अब एक एक पल काटना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। मेरी जिंदगी सजा बन गई है, सजा। और इस सब का जिम्मेदार है डी के साइकिल। लेकिन अब इस खौफ भरी जिंदगी से मुझे बाहर निकलना ही होगा, और वो भी जल्द से जल्द। इस तरह डर डर कर अब मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं। मैडम, खाना आपके लिए। हाँ। मैडम, खाना खा लीजिए। इतना घटिया खाना मैं नहीं खाऊंगी। मैडम, पुलिस आपके पीछे बुरी तरह से पड़ी है। मैंने तो सुना है कि पुलिस ने आपके लिए रेड अलर्ट लगा रखा है, और मेरे सोर्स से यह भी पता चला है कि पुलिस आपकी फोटो जल्दी ही अखबार, टीवी और अलग अलग पुलिस स्टेशनों में देने वाली है, वो भी मोस्ट वांटेड के लिए। ओह माय गॉड, मुसीबत बढ़ती जा रही है। इससे पहले कि मेरा बचना नामुमकिन हो जाए, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मगर क्या करूं मैं? क्या करूं? विशक, फोन बज रहा है, फोन उठाओ। हेलो। दिशा, कमाल करती हो तुम भी। तुम कहाँ चले गई हो बिना बताए, और ऊपर से तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। दिशा, तुम हो कहाँ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सत्या, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी आवाज से साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। दिशा, बताओ आखिर बात क्या है? सत्या, कहा ना कुछ भी नहीं, बोलो क्या बात है। मैं जानता हूँ दिशा, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी। तुम मुझे उस लायक ही नहीं समझती कि तुम अपना गम मुझे बता सको। दिशा, क्या हम कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? सत्या, जब कोई तकलीफ है ही नहीं, जब कोई दुख है ही नहीं, तो क्या बताऊं तुम्हें? ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे झूठ पर भरोसा कर लेता हूँ। बस बताओ, फोन क्यों किया? मैंने तो तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था
कि वसुधा के पति के साथ साथ उसकी एक खोई हुई बेटी भी है। अगर हमें उसकी खोई हुई बेटी के बारे में पता चल जाए तो ये खबर कितनी मजेदार हो जाएगी, नहीं दिशा? भागा हुआ पति, खोई हुई बेटी, व्हाट अ स्कूप। अब हमें या तो उसका पति मिल जाए या उसकी खोई हुई बेटी। क्या हेडलाइन बनेगी दिशा? वसुधा वशिष्ठ की खोई हुई बेटी, वसुधा वशिष्ठ की खोई हुई बेटी, खोई हुई बेटी। दिशा, दिशा आर यू देयर? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सत्या, मैं सुन रही हूँ। कमाल की सनसनी होगी दिशा। जरा सोच के देखो, वसुधा वशिष्ठ की खोई हुई बेटी हमारे चैनल पर खुद अपनी माँ के बारे में बात कर रही है। किसी तरह से ये पता चल जाए कि उसकी खोई हुई बेटी कहां पर है, तुम्हारे चैनल की टीआरपी कहां से कहां पहुंच जाएगी। अरे हमारा न्यूज चैनल इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल बन जाएगा, वो भी एक ही रात में। और ये सब तुम्हारी वजह से दिशा। वैसे अगर तुमने वसुधा वशिष्ठ को एक्सपोज करने की बात नहीं कही होती तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। दिशा तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या? एक्चुअली हम वसुधा वशिष्ठ की खोई हुई बेटी के साथ साथ उसके पति के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स अगर दोनों में से किसी एक के बारे में भी पता चल जाए, सो वसुधा वशिष्ठ इज फिनिश्ड, शी इज एक्सपोज्ड, यू नो। और दिशा, मैंने एक्चुअली एक और बात करने के लिए फोन किया था कि मुझे इसी केस के लिए डिस्कशन करनी थी तुमसे। तो बताओ कि आगे कैसे बढ़ा जाए? सत्या, तुम्हें पूरा यकीन है कि वसुधा की कोई बेटी है? ये खबर गलत भी तो हो सकती है ना? एक्सक्यूज मी, तुम्हें लग रहा है कि मुझे गलत खबर मिली होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। कम ऑन सत्या, बिना किसी सबूत के तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? ठीक है, मैं 100% यकीन से नहीं कह सकता, पर 99% यकीन से तो कह सकता हूँ। मैं 1% डाउट के लिए रख लेता हूँ। इस डाउट की कोई वजह भी तो होगी ना सत्या? वजह है दिशा, मुझे ये खबर भी मिली है कि वसुधा वशिष्ठ ने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया था। सत्या, जब हमें यकीन ही नहीं है कि वसुधा की कोई बेटी है भी या नहीं, तो हम उसे ढूंढने का प्लान कैसे बना सकते हैं? यू आर राइट दिशा, लेकिन ये बात भी जल्दी कंफर्म हो जाएगी। मैंने एक्चुअली उस हॉस्पिटल के बारे में पता लगाया है जहां पर वसुधा एडमिट थी। तो सनी की बूढ़ी नर्स मिसेस देसाई के बारे में पता लगाने गया। अब मिसेस देसाई हमें बता सकती हैं कि वसुधा की बेटी है या नहीं।